नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आजाद भारत की नई संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के तमाम जो प्रमुख लोग थे वो भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सेंगोल की भी स्थापना की। देखिए खास रिपोर्ट। आजाद भारत की शान, नई संसद, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई सेंगोल की स्थापना। भारत की पहचान, नई संसद से बड़ा सम्मान, देश के गौरव को लगे चार चांद। मंत्रोच्चार, साष्टांग प्रणाम, देश का गौरव गान। नए भारत की संकल्पना, संसद में सर्वधर्म प्रार्थना। 28 मई 2023 ये वो दिन है जिस दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। आजाद भारत को नई संसद की सौगात मिल गई। नई संसद से सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के विचार पर आधारित नए भारत का निर्माण हो रहा है। नई संसद से देश की इबारत की नई दास्तान लिखी जाएगी। आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर भारत की कला, कौशल और सामर्थ्य को आज पूरा विश्व देख रहा है। भारत की अनेकता में एकता की छाप देखने को मिल रही है। अखंड, अटूट और अजय भारत की रूपरेखा और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को संसद भवन का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक सेंगोल को लोकसभा के कक्ष में स्थापित किया। पारंपरिक पोशाक पहने प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर के गेट नंबर 1 से अंदर गए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों ने पूजा पाठ कराया और पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने इस शुभ कार्य के अवसर पे गणेश जी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में सेंगोल के सामने दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु से आए अधिकतम संत से आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नए संसद भवन में सेंगोल को एक यात्रा के रूप में ले गए, जिसे लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया। ये पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से इस तरह साष्टांग नजर आए। इससे पहले भी हम उन्हें 2 बार इस तरह की मुद्रा में देख चुके हैं। तारीख 20 मई 2014। संसदीय इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पहली बार संसद पहुंचे नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर के द्वार पर सिर झुका के आशीर्वाद लिया। ये क्षण अद्भुत था। प्रधानमंत्री के इस भाव को देखकर हर कोई भावुक हो गया। जमकर तारीफ भी हुई। तारीख 10 दिसंबर 2020, मौका नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन का। प्रधानमंत्री ने उस लम्हे को याद किया था। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया, मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पे मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला। लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुका के माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया। तारीख 5 अगस्त 2020, मौका अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने का। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने पहुंचे और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री को चांदी का मुकुट भेंट किया। इसके बाद मोदी ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने रामलला मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया। हालांकि पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन की तस्वीर के साथ एक ट्वीट में कहा, भारत की संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया। हमारे दिल और दिमाग गर्व, आशा और वादे से भरे हुए हैं। ये प्रतिष्ठित इमारत सशक्तिकरण का उद्गम स्थल हो, सपनों को प्रज्वलित करें और उन्हें वास्तविकता में पोषित करें। ये हमारे महान राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाए। बहरहाल लोकतंत्र का ये नया मंदिर जनता की आशा आकांक्षाओं को नई शक्ति देगा, नई ऊर्जा देगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी को बढ़ता हुआ भारत एक नई रोशनी में दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और इधर नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए के सिक्के के पिछले हिस्से पर संसद परिसर की छवि है। अग्रभाग पर अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जारी हुआ 75 रुपए का स्पेशल सिक्का। सिक्के की एक तरफ बनी है संसद तस्वीर। चारों धातुओं से मिलकर बना 75 रुपए का सिक्का।
आजादी के 75 साल के महत्व को दर्शा रहा सिक्का। पीएम मोदी ने डाक टिकट भी किया जारी। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक संस्कार, एक विचार और एक परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नव्य भव्य संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पूर्व उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया। बाद में उन्होंने भवन निर्माण में योगदान देने वाले श्रमजीवियों का सम्मान किया। भारत के लिए 28 मई की तारीख बेहद महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया। यह सिक्का भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के महत्व को भी दर्शाएगा। 75 रुपए के इस सिक्के पर एक तरफ अशोक स्तंभ का निशान है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन का चित्र बना हुआ है। सिक्के के ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी में संसद संकुल लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, संसद की तस्वीर के ठीक नीचे वर्ष 2023 भी लिखा हुआ है। इस 75 रुपए के सिक्के का वजन 35 ग्राम है। इसमें 50% चांदी, 40% कॉपर और 5% निकेल और जिंक धातु का मिश्रण किया गया है। इस सिक्के की खास बात यह है कि 75 रुपए का सिक्का 44 मिलीमीटर के व्यास में बना हुआ है। इसके किनारों पर 200 सेरेशन हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नया संसद भवन नए विचारों का सृजन करेगा और नए संकल्प स्थापित करेगा। नए संसद भवन में सांसद नई गरिमा और नए मानदंड स्थापित करेंगे। साथ ही रचनात्मक तथा सकारात्मक चर्चा से भारत निर्माण में योगदान देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को नए संसद भवन के लिए साधुवाद दिया। स्पीकर बिरला ने कहा कि यह लोकतंत्र की जरूरत और भविष्य की जरूरतों पर आधारित है। इसमें प्राचीन विरासत और आधुनिक आवश्यकताओं को एक साथ पिरोया गया है। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सर्जन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे नए भवन में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूलता की विशिष्टता का समागम है। यह भवन वास्तुशिल्प, कला व संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। मेरा माननीय सांसद मित्रों से अनुरोध है, हम संसद में जब नए भवन में प्रवेश करें तो नए संकल्प के साथ प्रवेश करें। हम लोकतंत्र की अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। हम संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के नए मानदंड स्थापित करें ताकि विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भारत की लोकतांत्रिक संस्था आदर्श बन सके। इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शुभकामना संदेश पढ़े गए। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। भारत में एक सहज लोकतंत्र है और नए भवन उसे सशक्त करेगा। यह राष्ट्र प्रगति की ऊर्जा का स्रोत बनेगा, साथ ही एकता और राष्ट्र गौरव की भावना और आगे बढ़ाएगा। कि संसद लोकतंत्र का मार्गदर्शक ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार है। संसद लोगों के जनादेश को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रामाणिक मंच है। किसी देश की नियति को दिशा देने में इसकी निर्णायक भूमिका असंदिग्ध है।
और यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र और सार है। तकनीकी रूप से सशक्त संसद निश्चित रूप से संसद सदस्यों को राष्ट्र की नियति को आकार देने के लिए अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को श्रेष्ठतम रूप से उजागर करने में सक्षम बनाएगी, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रस्फुटित करना सुनिश्चित करेगी, लोकतंत्र के मंदिर के रूप में संसद की उदात्तता को बढ़ाएगी। राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है। जाहिर है देश आगे बढ़ रहा है, विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। आज पूरा विश्व भारत की ओर आस लगाकर देख रहा है। भारत की इस विकास की गति को लगातार रफ्तार मिल रही है। साधन और साधना का अद्भुत संगम देश की कुशलता और विकास पथ का मानक बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन अमर छाप छोड़ने का काम करेगा और देश इसी संसद से नया इतिहास लिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये नई संसद 140 करोड़ लोगों के सपनों का प्रतिबिंब है। रिपोर्ट देखिए। नई संसद, नई जागीर, बुलंद भारत की नई तस्वीर। नई संसद देश की आन बान शान की प्रतीक। विकास की महागाथा सुना रही नई संसद। आत्मनिर्भर भारत, बदलते भारत, मजबूत भारत की पहचान। भारत का ये नया संसद भवन हमारी उम्मीदों का नया घर है। देश के विकास की गौरव गाथा का एक नया अध्याय है। बुलंदी की छू रही एक ध्वजा पताका है। विकास के रथ पर सवार आत्मनिर्भर भारत की स्वर्णिम तस्वीर है। हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार है, जो कि भारत में अनेकता में एकता की मिसाल को मजबूती देता है। धर्म, जाति, पंथ और मजहब की भावना से परे एक ऐसा घर जहां सर्वभाव से देश के विकास की इबारत लिखी जाएगी। ये देश का नया संसद भवन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। देश को आज आजाद भारत की नई संसद मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने नई संसद से संबोधन दिया। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य भी चलता रहता है। इसलिए चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ाव से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है,
उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। पीएम मोदी ने कहा कि चौल साम्राज्य में ये सेंगोल कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए अधिनम के संत आज सुबह संसद से हमें आशीर्वाद के लिए उपस्थित थे। उनके ही मार्गदर्शन में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। नए रास्तों पर चलकर ही नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। पीएम मोदी ने कहा, देश की यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। आज ऐसा ही अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। ये सिर्फ एक भवन नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संसद की नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी, कला भी है, कौशल भी, इसमें संस्कृति भी, संविधान के स्वर भी हैं। भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से
विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में संबोधित करते हुए कहा कि ये भवन आधुनिक सुविधाओं और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है। इसने 60,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार दिया है। हमने उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए एक डिजिटल गैलरी बनाई है। संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्सपर्ट बीते 9 साल का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नवनिर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण पर गर्व है। देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। देश के लिए गर्व करने का दिन है। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। आज की तारीख इतिहास के ललाट पर अमिट हस्ताक्षर है जो आने वाले कई सालों तक याद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखिए, अमृत महोत्सव में देश को नया संसद मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नया संसद देश के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण है, विरासत को सहेजते हुए विकास की राह पर चलने का नया मंत्र है। वहीं विपक्ष अपनी बयानबाजी पर कायम रहा। आरजेडी हो या सपा, सबने अपने अपने तरीके से तंज के तीर छोड़े हैं। देखते एक रिपोर्ट। नया भारत, नई संसद, आम से खास हुआ गदगद। नई संसद है लोकतंत्र का बड़ा बरगद। आत्मनिर्भर भारत की साक्षी बनी नई संसद। रविवार को देश का नया संसद मिल गया। अमृत महोत्सव में हमारे श्रमिकों की मेहनत रंग लाई। रिकॉर्ड समय में तैयार नया संसद नया लोकतंत्र का मंदिर है। लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रकटीकरण है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से सेंगोल की स्थापना हुई और न्याय का प्रतीक सेंगोल आज अपनी वास्तविक जगह पा गया। लेकिन इस बीच जिनका काम है महज विरोध के लिए विरोध करना, वो लॉबी फुल फॉर्म में दिखी। आरजेडी का ट्वीट लोकतंत्र के शुभ मुहूर्त में एक बदनुमा दाग की तरह आया। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर विवादास्पद फोटो पोस्ट की। राजद ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा कि ये क्या है। इस ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए लिखा, आज एक ऐतिहासिक पल है और देश गौरवान्वित है। आप नजर बट्टू हैं और कुछ नहीं।
छाती पीटते रहिए। 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। चलिए, ये भी तय हुआ कि संसद देश की और ताबूत आपका। वहीं आरजेडी के नए संसद की तुलना ताबूत से करने पर स्वामी चक्रपाणी ने कड़ी निंदा की। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर पर जिस प्रकार से आज नवीन संसद जो आज ही उद्घाटन हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उस लोकतंत्र के मंदिर संसद की तुलना ताबूत से किया जाना ट्विटर के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा यह अत्यंत शर्मनाक है, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जब पूरा देशवासी, पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि एक नवनिर्मित भवन, संसद भवन का आज उद्घाटन है, उस अवसर पे आप इस प्रकार के ताबूत की और संसद की तुलना करके कहीं ना कहीं ये निरसता को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि नकारात्मक सोच के लोग हैं। आप खुद सोचिए, कुछ दिनों के बाद जब नए संसद के उद्घाटन की तस्वीर की फोटो हमारी नई पीढ़ी देखेगी तो पाएगी कि नए संसद के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष गायब था। वहीं भले ही विपक्ष जितना मर्जी टिप्पणियां करे, लेकिन ये गर्व का विषय है कि राष्ट्र को नई संसद मिली है और इसलिए सभी को गौरवान्वित होना भी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।